चलिए, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि किलोरीफिक मान की इकाई क्या है, यानी कि जो किलोरीफिक होता है उसके मान की इकाई क्या होता है, उसको हम लोग कैसे मेज़र करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये किलोरीफिक है क्या। तो देखिए, कोई भी चीज़ जब कंबशन करता है, जब जलता है, जैसे कि मान लीजिए पेट्रोल है, ओके, तो पेट्रोल जो भी है वो जो जलता है तो प्रति केजी जलने के बाद कितना एनर्जी उत्पन्न करेगा। जैसे कि एक लकड़ी होगा, ठीक है, तो लकड़ी जलाएंगे तो 1 केजी यदि लकड़ी जलाएंगे और 1 केजी यदि पेट्रोल, 1 लीटर यदि पेट्रोल जलाएंगे, तो आप ही सोच कर देखिए, क्या दोनों के टाइम को जलाने पर ऊष्मा एक ही प्राप्त होगा? नहीं, लकड़ी जलेगा तो थोड़ा सा कम ऊष्मा देगा और पेट्रोल जलेगा तो ज़्यादा ऊष्मा देगा। ओके, तो अलग अलग चीज़ों के ऊष्मा देने का जो वैल्यू होता है वो अलग अलग होता है। तो यानी कि हर 1 केजी में हर 1 केजी कोई भी वस्तु जलाने पर कितना ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम किलोरीफिक कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि आप यहाँ पे मैंने जो बताया कि प्रति केजी, तो प्रति केजी यानी कि बट्टा केजी, ओके, जितना एनर्जी उत्पन्न होगा यानी कि एनर्जी यानी कि जूल, तो इसी को हम क्या कहते हैं, किलोरीफिक का मान कहते हैं। तो यही आपका किलोरीफिक का मान होगा। तो यदि आप इसे देखेंगे यहाँ पर, तो ऑप्शन में यहाँ पे किलो जूल है, ये गलत है। जूल बट्टा केजी होगा, यहाँ पे किलोग्राम है, ये भी गलत है। ओके, यहाँ पे किलो जूल प्रति केजी है, तो हाँ, तो यहाँ पे जूल, किलो जूल है या फिर कोई भी जूल हो, जूल तो है ना, जूल प्रति केजी, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, जूल के जगह पे किलो आ जा रहा है, बस कोई नहीं, किलो यहाँ पे अब जूल आ जाएगा, यानी कि 1000 जूल। किलो यानी कि होता है 1000 जूल, लेकिन जूल तो है ना, तो इसका मान होगा जूल प्रति केजी, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके।